जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन विलेज पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का 7वां मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है टॉपिक होने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। इसमें वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, उसके बाद में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके। ऑप्शंस में आपके अकथनीय, अक्षम्य, अजैर या अगम्य। तो क्वेश्चन आपका है जो कहा ना जा सके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अकथनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन है आपके अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समय की दृष्टि से अनुकूल मतलब समयानुकूल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन है आपके अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो सर्वज्ञ होता है उसी को कहते हैं ये सब कुछ जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसकी गर्दन सुंदर है। ऑप्शंस में आपके सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी सुग्रीव। सुग्रीव मतलब जिसकी गर्दन सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौकिक। ये एक शब्द है, इसको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस में दिया गया पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ या जो इस श्लोक की बात हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो इस श्लोक की बात हो उसको क्या कहते हैं, लौकिक। जो दूसरे लोग की बात होती है उसको क्या कहते हैं, पारलौकिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शंस में आपके पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दंपत्ति। युगल जो होता है वो प्रेम, जो प्रेमी होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधना, विधना नहीं या विधान मंडल होना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शंस में है आपके अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। तो जब विधानमंडल पारित कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। ऑप्शंस में है आपके पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। तो उत्तर नहीं मिला, फिर से भेजा गया, मतलब उनको याद दिलाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। ऑप्शंस में आपके बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी देशद्रोही होना चाहिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंगल में लगने वाली आग। ऑप्शंस में आपके जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दावानल। ठीक है, अच्छा भूख बहुत तेज लगती है, पेट, तो भूख से जो पेट में लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं, जठरानल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। ऑप्शंस में है आपके उल्टा, बांझ, अप्रसूता या विधवा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बांझ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसाम स्वादन का अनेक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस आपके दिए गए, किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, या किसी बात में रुचि लेना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णातीत। ऑप्शन है आपके, अतीत का वर्णन, अक्षा वर्णन, छिपा वर्णन, या वर्णन से परे। वर्णातीत मतलब वर्णन से परे, जिसकी कोई वर्णन ना किया जा सके जिसका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ऑप्शंस में आपके उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, या उत्तरापेक्षी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तरापेक्षी, जिसको उत्तर की अपेक्षा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा ना हो। ऑप्शंस में अलौकिक, अगम, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, अप्रतिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पहुंचा जा सके। ऑप्शंस है आपके दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, अगम। ठीक है। जहां पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बातें करता हो। ऑप्शंस में आपके बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, या वाचाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, वाचाल होना चाहिए। जो बहुत अधिक बातें करता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिवृष्टि। ऑप्शंस है आपके, अत्यधिक विचार करना, दूसरा ऑप्शन है आपका अत्यधिक वर्षा होना, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक सूखा पड़ना, चौथा ऑप्शन है अत्यधिक संतुष्ट होना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमति। ऑप्शन है आपके, किसी कार्य की आज्ञा देना, दूसरा है किसी कार्य के लिए निर्देश देना, तीसरा है किसी कार्य के लिए आदेश देना, और चौथा है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी कार्य के लिए सहमति देने को क्या कहते हैं? अनुमति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्योन्याश्रित। ऑप्शन है आपके, किसी पर आश्रित होना, दूसरा है किसी पर आश्रित ना होना, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे पर आश्रित होना, और चौथा है किसी को आश्रित बना देना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। ऑप्शंस में आपके गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, अपराहन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोधूली। ये गोधूली नहीं होता है, गोधूली होता है। ठीक है। धा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ऑप्शन है आपके, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, या पराधीन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, पराजीवी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन है आपके, विग्रह, निग्रह, अवग्रह, या अनुग्रह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में आपके उपत्यका, घाटी, द्रोण, या बेसिन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए, उपत्यका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शंस में है आपके, निगम, आगम, दुर्गम, या अगम्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्गम। यहाँ पे इसको पार कर लो, पर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शत्रु की हत्या करता है। ऑप्शन है आपके, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, या निर्दय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न, शत्रु की हत्या करने वाला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन में है आपके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, या अतलदर्शी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन है आपके, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, दीर्घसूत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना।
ऑप्शंस में आपके दिया गया है प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदावंती। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, पदावनति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयु में बड़ा व्यक्ति। ऑप्शन है कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। तो आयु में जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वस्तु जो नाशवान हो। ऑप्शंस में आपके नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नश्वर। जो वस्तु नाशवान होती है उसको क्या कहते हैं? नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो। ऑप्शंस में आपके उल्टा, परकीया, परित्यक्ता या बांझ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, परित्यक्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य से संबंध रखने वाला। ऑप्शंस में आपके साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो जो साहित्य से संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। ऑप्शंस में आपके सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, सुलभ, जो सरलता पूर्वक मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका भोजन दूध ही होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस में आपके शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, दुग्धाहारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना घर का के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनिकेत, जिसके पास कोई घर ना हो, जो बेघर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा रहने वाला। ऑप्शंस में है आपकी शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शाश्वत। जो हमेशा रहता है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगोचर। ऑप्शंस है आपके जिसका अनुभव शरीर को ना हो, ठीक है, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो या जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होना चाहिए, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। थोड़ा इसको सर्कल कर देता हूँ नहीं तो हाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, युयुत्सु। युयुत्सु मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या सदा अमर रहने वाला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको युयुत्सु बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन है आपकी उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो तत्काल उत्तर दे सके उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्तरमति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंकेक्षक के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है आपके आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिजीविषा। ऑप्शंस में है आपके जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, जीवन की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्थिव। पार्थिव का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपकी जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यायावर। यायावर किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, या किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, या एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, और दूसरा चौथा ऑप्शन है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठव्य। पृष्ठव्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूछने योग्य। ठीक है। पृष्ठव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। इस रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है। तो ईश्वर को ना मानने
वाला, इसका आपको एक शब्द बताना है, मतलब नास्तिक। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कोई आकार जिसका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शंस में आपके सरोकार, साकार या निराकार, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शंस में आपके प्रत्यक्ष, परोक्ष, परारूपता या प्रत्येक। तो आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो उठा, तो बुरी दशा के लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शंस में है आपके दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दुर्दशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है दोपहर के समय के लिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। तो दोपहर के समय को क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं। यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। अब यहाँ पे आपको बताना है इम्तहान लेने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शंस में आपके विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, परीक्षक। जो इम्तहान लेता है उसको क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करना है आपको। ऑप्शन है आपके समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, मितभाषी। ममता मितभाषी है, कम बोलना मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस में आपके कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ या कुलभूषण। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, आपको यहाँ बताना है बहुत ध्यान से के लिए एक शब्द। ऑप्शन है आपके सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तन्मयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ममत्व में रहित हो, ऑप्शन है आपके निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो किसी का हित चाहता हो, ऑप्शंस में आपके हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, हितैषी। जो किसी का हित चाहने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन है आपका विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलकों को गिराए बगैर, ऑप्शन है आपके अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्निमेष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, निर्निमेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, ऑप्शन है आपके झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या संकालु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, संकालु, जो दूसरों पर हमेशा संदेह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, ऑप्शंस में आपके विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, विवेचन। जो किसी विषय की पूरी छानबीन करता है उसे क्या कहते हैं, विवेचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतेवासी, ऑप्शन है आपके अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, और अगला है किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य क्या होता है, अंतेवासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ऑप्शंस में आपके जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्षु। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके पास कुछ ना हो, ऑप्शन है अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेपक,
दूसरों को क्षमा कर देने वाला, पहला ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है शत्रु पर घातक वार करने वाला, ये भी गलत हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया कोई भाग, ये आपका सही आंसर होगा, यही है छेपक का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जानने वाला, ऑप्शन है आपके अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। तो जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, ऑप्शन है आपके जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब नहीं होता उसको अकाट्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे बुलाया ना गया हो, ऑप्शंस में आपके अनाहूत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। तो जिसको बुलाया नहीं जाता है उसको कहते हैं अनाहूत, और जिसको बुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आहूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्त्री जो अभिनय करती है, ऑप्शन है आपके नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या नायिका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभिनेत्री, जो स्त्री अभिनय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा से बहुत अधिक, ऑप्शंस में आपके आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, आशातीत। ठीक है, आशा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जिसकी आशा ना की गई हो, ऑप्शन है आपकी निराशा, अचानक, अप्रत्याशित, गलत। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आंखों के सामने ना हो, ऑप्शंस में आपके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, परोक्ष। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो किए गए उपकारों को मानता हो, ऑप्शन है आपके कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी या सुपात्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऑप्शन है आपके कामिनी, सुभगा, सधवा या मधवा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, सधवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके अस्त्र, शस्त्र, भाला या गुलेल। तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, ऑप्शन है आपकी जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऑप्शन है आपके अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, असाध्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी बात को करने का निश्चय, ऑप्शंस में आपके विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो कानून के अनुकूल ना हो, ऑप्शन है आपके अवैध, जघन्य, अवध्य या आवेग। तो जो कानून के अनुकूल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अवैध होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, ऑप्शन है आपके आगत पतिका, प्रेषित पतिका, प्रवत्सित पतिका या आगमिष्य पतिका। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमिष्य पतिका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पूजा के योग्य हो, ऑप्शन है आपकी पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूज्य। जो पूजा के योग्य उसको क्या कहते हैं? पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके अजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजात शत्रु। जिसके लिए कोई शत्रु अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल समुद्र में लगने वाली आग, ऑप्शन है आपके दावानल, जठराग्नि, जलप्रपात या बड़वाग्नि। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, बड़वाग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पेट की आग, अभी मैंने बताया था इसको। ऑप्शन है आपके दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या बड़वानल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, जठराग्नि। ठीक है, अभी मैंने पहली क्वेश्चन में कुछ ये बात डिस्कस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, ऑप्शन है आपके प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, समीक्षक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। तो ऑप्शन है आपके परवर्ती, बपौती, थाती या वर्तिका। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताएं। ऑप्शन है आपके अजन्मा, अजर, अनादि या स्वयंभू। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बराबर कोई ना हो। ऑप्शन है आपके विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, असाधारण। जिसके बराबर कोई नहीं होता है वो क्या होता है? असाधारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर अब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमको करके बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री। ऑप्शन है आपके अंकशायनी, अनिंद्रिय, सिदित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अंकशायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ऑप्शन है आपके मेधावी, अविनीत, नास्तिक या आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ठीक है, और जो विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्ट से संपन्न होने वाला। ऑप्शन है आपके कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कष्ट साध्य। जो कष्ट से संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर कौन सी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शंस में आपके हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। ठीक है, स्वर्ण जयंती 100 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता है। ऑप्शन है आपके बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो देखने में प्रिय लगता हो। ऑप्शंस में आपके समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एहसान ना मानने वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन से कृतज्ञ, कृतज्ञ, विश्वासघाती या परोपजीवी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, कृतज्ञ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग जो है हमको एक मौलिक सपोर्ट जरूर प्रदान करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। ऑप्शन है आपके विजित, अज्ञेय, अजय या दुर्जय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, दुर्जय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। ऑप्शन आपके नवयुवा, नवोढ़ा, वया संधि या वयस्कता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, वया संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञ। अभिज्ञ के लिए एक जो है अर्थ बताना है। ऑप्शन है ना जानने वाला, या जानने वाला, या कम जानने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञ जो होता है वो जानने वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्गुण। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो या जिसका कोई मूल ना हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो सत्व, रज एवं तम तीनों गुणों से परे हो उसको क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो गणना के योग्य ना हो। ऑप्शंस में है आपके गण, नगण्य या असंख्य या अधिगण्य। तो जो गणना के योग्य ना हो उसको असंख्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शंस में आपके दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्मदृष्टा। तो दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपकी वसुंधरा, माता, जननी या वीर प्रसू। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? ऑप्शन है जिसके पास देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की दृष्टि से अनुकूल, ऑप्शंस में आपके अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो हमें आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, समयानुकूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है, ऑप्शंस में आपके अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जिसकी गर्दन सुंदर हो, ऑप्शन आपके सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, सुग्रीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लौकिक, रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन से पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, जो इस लौकी की बात करता हो। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, आपका होमवर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।